बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 9 स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 9 जो है वो सिंपल मशीन्स के हवाले से चैप्टर है। इसमें हम सिंपल मशीन्स को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो सिंपल मशीन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हमने पढ़ी थी, जिसमें एफ़र्ट थी, ठीक है, लोड, इनपुट एंड आउटपुट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी जो सिंपल मशीन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं इनकी स्टडी में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है मैकेनिकल एडवांटेज है और इसके साथ साथ एफिशिएंसी है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एफर्ट, लोड, इनपुट और आउटपुट का डिस्कस करने का मकसद यहाँ पे ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक्चुअली जो है लोड और एफ़र्ट की रेशो होती है, और एफिशिएंसी जो है एक्चुअली जो है ये आउटपुट और इनपुट की रेशो होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनका जो है हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है। तो बेसिकली जो है अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लोड लिफ्टेड बाय द मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड टू द मशीन की जो है वो रेशो होती है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द रेशो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन, ठीक है। यानी कि मशीन की मदद से जो है हम जो लोड लिफ्ट कर रहे हैं, लोड उठा रहे हैं, और जो एफर्ट हम मशीन पर अप्लाई कर रहे हैं, लोड टू द एफर्ट जो रेशो है हमारी, वो मैकेनिकल एडवांटेज है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे अगर हमें पता है कि लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और एफर्ट को जो है वो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम मैकेनिकल एडवांटेज को मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बराबर है वेट लिफ्टेड बाय द मशीन डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो W/P के बराबर है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, जो W है हमारा वो वेट लिफ्टेड है और P जो है हमारी एफर्ट अप्लाइड है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का हमें ये बताता है कि कितनी छोटी एफ़र्ट अप्लाई करके मशीन के ऊपर हम उससे कितने गुना ज़्यादा एफ़र्ट के मुकाबले में कितने गुना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोड लिफ्टेड को एफ़र्ट से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितनी कम एफ़र्ट अप्लाई करके उसके मुकाबले में कितने गुना ज़्यादा वेट उठा लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, ठीक है, और एफर्ट जो है वो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो इसलिए जो है एक्चुअली जो है वो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये बेसिकली टू फोर्सेस के दरमियान रेशो है, ठीक है। तो जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो हमारी है वो ठीक है किसी सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो होती है तो उसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का भी कोई यूनिट नहीं होगा। क्योंकि आप इस तरह से कह सकते हैं कि W का वेट का जो न्यूटन है वो एफर्ट के न्यूटन से कैंसिल हो जाता है, इस वजह से इसका कोई जो है वो यूनिट नहीं होता, ठीक है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो वेट का यूनिट न्यूटन है वो एफ़र्ट के यूनिट न्यूटन से इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए जो है मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है।
तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो एक ही क्वांटिटी के दरमियान रेशो हो उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इसके बाद हम एफिशिएंसी की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी को स्टडी करेंगे। बेसिकली एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट टू द इनपुट की रेशो को कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द रेशो बिटवीन यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट टू द वर्क डन ऑन द मशीन इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि जो वर्क मशीन परफॉर्म करती है लोड के ऊपर, जिसको आउटपुट कहा जाता है, उसकी और जो वर्क हम मशीन पे परफॉर्म करते हैं, जो एफर्ट परफॉर्म करती है, जो कि इनपुट, इन दोनों की रेशो को एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है वर्क डन बाय द मशीन डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द मशीन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पहले से पढ़ चुके हैं कि आउटपुट जो है वो W मल्टीप्लाई बाय H के बराबर होती है, तो हम आउटपुट की जगह W मल्टीप्लाई बाय H लिख सकते हैं, और इनपुट जो है वो P मल्टीप्लाई बाय D के बराबर होती है, तो इनपुट की जगह हम P मल्टीप्लाई बाय D लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी WH अपॉन PD। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, जब हम एफिशिएंसी को स्टडी करते हैं या एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो यूजुअली जो है एफिशिएंसी परसेंटेज में जो है कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसी एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम परसेंट एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसी इक्वेशन को। ठीक है, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूमरेटर वाला 100 है इसको हम शुरू में लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे इस तरह से 1/100 जो है बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/100 है उसकी जगह हम परसेंट लिख देंगे, क्योंकि परसेंट जो है ये हमारा बराबर होता है 1/100 के। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ 1/100 बचेगा उसकी जगह हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे, और ये जो ऊपर वाला 100 है इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, तो हमारी परसेंट एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी 100 WH मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय PD। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम मशीन्स की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमें ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि कोई भी रियल मशीन जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, किसी भी रियल मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो रियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो हमेशा परसेंटेज में जो है वो 100% से कम होती है। ठीक है, जो है ओनली जो आइडियल मशीन होती है, ठीक है, आइडियल मशीन का मतलब ये कि ऐसी मशीन जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मशीन जो है वो आइडियल मशीन की तरह बन जाए। ठीक है, तो आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% हो सकती है। ठीक है, लेकिन रियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो हमेशा जो है वो परसेंटेज से हमेशा 100% से हमेशा कम होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस रेशो की बात करें कि जो एफिशिएंसी का जो बेसिक फार्मूला है कि एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो अगर हम इस रेशो की बात करें तो आइडियल मशीन के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की जो रेशो है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि आइडियल मशीन जो है उस पर हम जितनी इनपुट अप्लाई करते हैं हमें उतनी ही आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो आइडियल मशीन के लिए जो है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की रेशो 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आइडियल मशीन की जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन जो रियल मशीन है प्रैक्टिकली जो मशीन जो हमारे पास मौजूद होती हैं, रियल मशीन
उसमें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की जो रेशो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि मशीन को हम जितनी इनपुट देते हैं कभी भी आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर नहीं होती। तो इसलिए रियल मशीन के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की रेशो हमेशा 1 से कम होती है, या हम कह सकते हैं कि रियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो हमेशा 1 से कम होती है। रेशो को अगर डिस्कस करें तो रेशो में रियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है, और परसेंटेज में 100% से कम होती है। और आइडियल मशीन की एफिशिएंसी परसेंटेज में 100% होती है, और ये एफिशिएंसी की जो रेशो है ये हमेशा 1 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।